आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है कि एसआरजी और एआरपी द्वारा विद्यालय निरीक्षण के दौरान बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और समय समय पर विभाग द्वारा भी फ़ोन करके प्रश्न पूछे जाते हैं अध्यापकों से। तो आइए आपके लिए उन प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 4 सितंबर 2019 को लागू हुआ, यानी 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? इसका उत्तर है 31 मार्च 2022 तक। थर्ड क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किया गया है? तो ये है भाषा और गणित, दो विषय में, भाषा और गणित में प्रेरणा लक्ष्य तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? तो उत्तर होगा कि जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तब। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा 14 दक्षताएं। 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं और कक्षा 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं और कक्षा 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। अब नेक्स्ट, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 3 माह। हर 3 माह के बाद प्रेरणा तालिका भरी जाएगी। आप लोगों को प्रेरणा तालिका मिला होगा, उसको देख के अध्ययन कर लीजिएगा एक बार। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? ये स्वतंत्र एक संस्था है, इसने 20 स्कूलों को लिया है, चयन किया है। इसका उत्तर होगा 20 स्कूल। नेक्स्ट, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो इसको आप लोग शॉर्टकट में सुबोपली याद कर सकते हैं। सुबोपली यानी सबसे पहले बच्चों को सुनना सिखाया जाता है, इसके बाद बोलना, तब पढ़ना, तब लिखना। नेक्स्ट, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो ये है अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत, जिसको इंग्लिश में हम लोग ELPS भी कहते हैं, यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, ELPS। ये गणित सीखने सिखाने का क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो ये है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। नेक्स्ट, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? तो कक्षा 4 से 8 तक के लिए ध्यानाकर्षण शिविर संचालित है। नेक्स्ट, फाउंडेशन लर्निंग यानी आधारशिला। आधारशिला के नाम से आप लोगों को किताब मिली होगी, 3 किताबें आपको मिली होगी, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षा संग्रह। तो आधारशिला यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएँ शामिल हैं? तो ये है कक्षा 1 और 2। इसको याद कर लीजिएगा, आधारशिला में कक्षा 1 और 2 है और ध्यानाकर्षण में कक्षा 4 से 8 तक के कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो ये इसका उत्तर होगा दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? तो ये हैं 3 हस्त पुस्तिकाएँ। कौन कौन सी हैं? मैंने अभी बताया, जैसा कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह। नेक्स्ट, कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो ये है 30 शब्द प्रति मिनट। हर कक्षा के लिए और भाषा और गणित दोनों में प्रेरणा लक्ष्य आप लोगों को मिला होगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कक्षा 3 के लिए भाषा में 30 शब्द प्रति मिनट। इसी तरह भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये है कक्षा 5 के लिए। कक्षा 5 के लिए भाग, कक्षा 4 के लिए गुणा। ठीक है, कक्षा 4 के लिए अगर 75% हल कर लेते तो गुणा हो गया, गुणा करना है कक्षा 4 में। और आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो आधारशिला जैसे कि हमने बताया आपको, कक्षा 1, 2, 3 के लिए। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। नेक्स्ट, आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है?
तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद कर लीजिए। ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? तो प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट का ध्यान आकर्षण के लिए। नेक्स्ट, शिक्षक डायरी एवं शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? तो ये शिक्षक संग्रह में ये दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं किताब में। नेक्स्ट, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो ये है मौखिक। नेक्स्ट, प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? तो प्रेरणा मिशन का जो लक्ष्य है कक्षा 1 से 5 तक का दिया गया है। 6 से 8 तक का प्रेरणा लक्ष्य अभी तैयार किया जा रहा है, वो भी बहुत जल्द आ सकता है। नेक्स्ट, कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? तो कक्षा 2 के लिए भाषा में प्रेरणा लक्ष्य 20 शब्द प्रति मिनट है। प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित है? तो ये है जनवरी 2021 तक, यानी जनवरी 2021 तक प्रेरक विद्यालय घोषित करने का लक्ष्य है, सबको मिला है। नेक्स्ट, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो 2, भाषा और गणित, अभी बताया मैंने। मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? एक भाषा में, कौन सा? हिंदी में। नेक्स्ट, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये गणित के लिए है। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? ERAC का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन यानी समेकन। नेक्स्ट, बाला क्या है? BALA, बाला क्या है? तो बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी भवन अधिगम सहायक के रूप में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट, EO, AO, LG क्या है? तो EO मीन्स होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, AO मीन्स एक्चुअल आउटकम एंड LG मीन्स लर्निंग गैप। लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। यानी मैंने एक्सपेक्ट किया है कि इतना आउटकम होना चाहिए और एक्चुअल जितना आया, तो उसके बीच का जो गैप है उसको हम लर्निंग गैप कहेंगे। नेक्स्ट, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। LSRW का क्या नाम है? तो LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? शिक्षण तकनीकें 18 हैं। ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? ई पाठशाला का फेज 2 21 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ। एक शिक्षक के लिए स्व मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? यह है शिक्षक डायरी। आप लोगों को विद्यालय में पहुंच गया होगा शिक्षक डायरी, इसको ध्यान से देखिए और उसको पढ़ते रहिए। NAS का पूरा नाम क्या है? NAS मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, पहले बता दिया। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएँ और 4, 5 के लिए 16 दक्षताएँ। एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन है? एक अध्यापक का सफ़रनामा, इसके लेखक है रामजी दुबे, शिक्षक संग्रह में दिया है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो यह है समावेशी शिक्षा। प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो ये है 26 जनवरी 2021, बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 यानी 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो कक्षा 4 कक्षा यानी 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट, बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित है? कक्षा 2 के लिए हासिल वाले, कक्षा 3 के लिए, ठीक है। कक्षा 2 का बिना हासिल और कक्षा 3 में हासिल वाले जोड़ घटाने यानी 75% सवाल हल कर सकें। नेक्स्ट, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? ये है बुनियादी शिक्षा पे। बुनियादी शिक्षा, अगर बुनियादी शिक्षा के आ सकता है कि बुनियादी शिक्षा पे जोर किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है आपके मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका आप ध्यान से देखिएगा, आपको मिला होगा, उसमें 30 छात्रों का, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 करके 30 छात्रों का आपको दिखेगा। नेक्स्ट,
प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो ये प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो भी रहेगा उसको सत्यापित करेगा या प्रमाणित करेगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियाँ हैं? 18। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? 26 तरीके बताए गए हैं प्रभावी शिक्षण के लिए। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। प्लान जो बोलते हैं इसको, टीचिंग प्लान। नेक्स्ट, शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया शिक्षण संग्रह को। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? तो आकलन 2 तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों का असेसमेंट जिसको बोलते हैं, तो मौखिक और लिखित। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो ये है प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट, बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो शारदा ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित है। ठीक है, शारदा ड्रॉप आउट बच्चों से। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो ये है आरंभिक परीक्षण। नेक्स्ट, आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो ये है प्राथमिक स्तर 15 और उच्च प्राथमिक स्तर में 25। नेक्स्ट, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? ये पूरे सत्र चलेगा। इसके बाद आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? तो यह है अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।